हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जो कि अपने सेकंड चैप्टर का, दैट इज पोलिनोमियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, अगर अपने को कोई पोलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू अवर मेन टॉपिक, मैं एक बार आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर किए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पोलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन को समझा और एक पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं और एक पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं वो सीखा। दूसरे लेक्चर में हमारा जो फोकस था वो क्या था कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो हमने देखे बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, उसके बाद अपन ने अगर कोई पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और जीरो ऑफ पोलिनोमियल को समझा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या था अपना, वो वैल्यू ऑफ एक्स जब पोलिनोमियल क्या हो, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, फिर अपन ने जो थर्ड लेक्चर जो था, जो अपना लास्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने क्या सीखा कि एक जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो अपन ने निकाला है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अपने को जीरोस निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे और फिर इन द एंड हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्या करना है, लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस निकालने सीखने हैं अपने को। अब लीनियर पोलिनोमियल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में सीखा उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री। और इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, ये अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, जैसे जीरोस हमने बोला, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में बोल देंगे रूट या फिर बोल देंगे सॉल्यूशन, तो तीनों का मतलब क्या है, अपने को सिर्फ जीरोस ही निकालने हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में बोल दें कि क्या निकालो, रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स निकालो, तो मतलब जीरो ही निकालने हैं। ऐसे बोल दें कि सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स निकालो, ठीक है, उसमें भी क्या है, अपने को जीरोस ही निकालने हैं। तो ये अपने को याद रखना है, ये इंटरचेंजेबली यूज होता है क्वेश्चन में। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, तीनों का मतलब सेम ही है, अपने को क्या निकालना है, जीरोस ही निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये कोई पोलिनोमियल है जो लीनियर पोलिनोमियल है, उसके रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर पोलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी लीनियर पोलिनोमियल की। ठीक है, तो इन जो लीनियर पोलिनोमियल है, अगर उसके अपने को रूट्स निकालने हैं या जीरोस निकालने हैं, तो सिंपली क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो। क्या कर दो, पी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ देखो तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यही क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का सिंपल सा फंडा है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो करो और एक्स की वैल्यू निकालो, वही क्या है, इसके रूट्स हैं या जीरोस हैं या सोल्यूशन है पोलिनोमियल का। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, एक एग्जाम्पल ये है अपना और दूसरा एग्जाम्पल ये है। इसके अपने को क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। तो ये कैसे पोलिनोमियल है, दोनों लीनियर पोलिनोमियल है। क्या करना है इसमें, पी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, अपने को जीरो के बराबर करना है। तो एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 7, ये इसका रूट निकल के आ गया। अब इसमें अगर p माइनस 7 निकालोगे तो देखो जीरो निकल के आएगा, -7 + 7 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे करके वेरीफाई भी हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब क्या करना है, पी एक्स को क्या करना है, जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 12/3। तो x यहाँ से देखेंगे तो x क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो 4 क्या हो गया, इसका रूट हो गया या जीरोस हो गया पोलिनोमियल पी एक्स का। ठीक है, तो अब वेरीफाई करना है तो p इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू निकाल के देख लो, तो क्या होगा, 3 × 4 - 12, ये क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो करो और एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व कर लो, वही क्या हो गया, इसके जीरोस हो गए लीनियर पोलिनोमियल के। और एक और जो इसमें मेन बात क्या मैंने बताई, तो जीरो या फिर रूट या फिर सोल्यूशन, तीनों क्या हो, तीनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी जो अपन ने पढ़ी थी, वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें एक क्वाड्रेटिक टर्म है, जो मिडिल टर्म है वो क्या है, लीनियर टर्म है, और सी क्या है, अपनी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है जिसमें क्या है, सिर्फ दो टर्म हो। तो दो टर्म की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बनता है, और दूसरा क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हैं जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, सिंपली पी एक्स इक्वल टू 0 करो और एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व कर लो। बट अगर कोई पोलिनोमियल है जिसमें क्या हो, तीनों टर्म हो, ठीक है, तीनों टर्म हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि अपना नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चार पोलिनोमियल के मैंने अभी एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल है, दूसरा एक एग्जांपल है, तीसरा ये है, और इन चारों पोलिनोमियल में क्या है, अपना सिर्फ दो टर्म है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, तो उसका अगर सोल्यूशन निकालना है या उसके जीरोस निकालने हैं, तो क्या करना है, सिर्फ पी एक्स इक्वल टू क्या करना है, 0 के बराबर करना है। पहला पोलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके क्या करने हैं, अपने को जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या लिखने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट 9। ठीक है, तो इसको अगर फर्दर सोल्व करो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इससे क्या है, एक्स की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक क्या वैल्यू निकल के आई, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, और दूसरी क्या निकल के आई, एक्स इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, जो अपने जो रूट्स निकल के आए वो क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3। तो इसको वेरीफाई करना है तो क्या करते थे, यहाँ पे P3 और माइनस 3 पे वैल्यू निकाल के देख लो। तो P3 पे क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 वो इक्वल टू 0 आ रहा है। सिमिलरली P माइनस 3 पे देखो तो क्या आ रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 के बराबर, 9 माइनस 9 0। ठीक है, तो ऐसे आप जो आपने जीरोस निकाले हैं उसको अपन पोलिनोमियल में डाल के देखें और उसकी वैल्यू 0 निकल के आ जाए, तो अपना जो जीरोस निकाले हैं वो क्या है, जो रूट्स निकाले हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी पी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये अपना पी एक्स है, इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या हो गया, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस 5 लिख सकता हूँ, माइनस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक रूट अपना एक्स इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो अपने जो रूट्स क्या निकल गया, एक्स इक्वल टू 0 निकल गया है और दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस 5 निकल गया है। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करूँ तो पी इज इक्वल टू 0 पे पहले निकाल के देखता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0, ये तो 0 के बराबर आ गया। दूसरा क्या है अपना, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 पे वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो क्या होगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 5। ठीक है, तो ये देखेंगे तो 25 माइनस 25 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने जो दोनों रूट हैं वो क्या है, सही है, दोनों पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कैसा पोलिनोमियल है, इसमें क्या है, सिर्फ दो टर्म है। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू इसमें भी क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 5x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये कट गया, ये बच गया 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट 4। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये दो इसके रूट्स हो गए या जीरोस हो गए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या है, अपने दो ही टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू सिंपली क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो तो इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब देखो तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 3 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 0/3 क्या होता है अपना, 0 के बराबर होता है। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे इसके क्या दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, एक तो x इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा, दूसरा क्या है, x इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ क्या है, दो टर्म है।
अगर दो टर्म है तो सिंपल करना है, पी एक्स इक्वल टू 0 कर दो और एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व कर लो, वो क्या अपने निकल के आ जाएंगे, जीरोज निकल के आ जाएंगे। और जीरोज को ही हम लोग रूट भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनमें क्या हो तीनों टर्म है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो उसको अपन सोल्व करने के लिए यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडिल क्या यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे अगर जब तीनों टर्म अपने को दिए हों, ठीक है, तीनों टर्म मतलब इसमें देखो क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है और क्या है, कांस्टेंट टर्म भी है। जब तीनों टर्म हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये एक अपना पोलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसके अपने को क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, जो ये पोलिनोमियल है इसको अब कैसे अपन सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इस जैसे अपना इसका नाम सजेस्ट कर रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म इसमें क्या है अपनी 7x है, तो 7x को अपने को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इसे पी एक्स प्लस क्यू एक्स ऐसे करके कुछ स्प्लिट करना है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अगर अपन p और q को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू सी के। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, मतलब 1 इंटू 10, 10 के बराबर आना चाहिए। मतलब तो जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली जो ये नंबर का समीशन है p प्लस क्यू, वो किसके बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म 7 के बराबर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तो ये जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब 1 इंटू 10। इसमें कोफिशिएंट कुछ दिया नहीं है, ठीक है, इसमें कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, 1 एज्यूम कर लो, 1 इंटू 10 के बराबर आना चाहिए। सिमिलरली समीशन किसके बराबर आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, मतलब 7 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करो तो 7 आए और मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 10 आए। ध्यान से अगर सोचोगे तो ऐसे दो नंबर क्या निकल के आ रहे हैं, तो 5 और 2। ठीक है, 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ रहा है, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, जो ये प्रोडक्ट था 10, 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ रहा है, 1, 10। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ रहा है, 2, 5। और कुछ तो नहीं निकल के आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1, 10 को लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है अपनी, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, 10 के बराबर होना चाहिए, तो मतलब 1, 10 दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 10 के बराबर आ रहा है। अब देखो तो इनको अगर सम करेंगे तो क्या आ रहा है, इन दोनों का सम सम क्या होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का आप सम करो तो क्या रहा है, 11 आ रहा है, इन दोनों को सम करो तो -11 आ रहा है, मतलब 1, 10 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1, 10 क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, 2, 5, मतलब 1, 10 क्या है, रूल आउट हो गया अपना। दूसरा क्या बचा अपना, 2, 5। ठीक है, अभी 2, 5 को देखो तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 2, 5 हो सकता है, या फिर -2, -5 का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 10 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो तो इनको ऐड करो तो क्या आएगा, 7 आ रहा है, इनको ऐड करोगे तो क्या है, -7 आ रहा है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ऐसे करके भी आप दो नंबर्स अपने निकाल सकते हो। तो अपने दो नंबर्स क्या निकल के आए, 2 एंड 5, 2 और 5। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ रहा है, 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अपने जीरोस निकालने तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, सो अब इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो तो ये जो कॉमन टर्म है ना, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो आप सही जा रहे हो, अगर कुछ गलत आ रही है तो आपने मिडिल टर्म ठीक से स्प्लिट नहीं किया है मतलब। ठीक है, तो अब देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया। बचा क्या, यहाँ से x बच गया, इधर से क्या बचा, +2 बच गया, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करने पे x की वैल्यू क्या आएगी, एक -5 आ जाएगी, और इसको फर्दर सोल्व करने पे x की क्या आएगी, दूसरी वैल्यू
-2 आ जाएगी। ये क्या होंगे, इसके रूट्स हो गए। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, पी -5 पे वैल्यू निकाल के देख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर +7 इंटू -5 +10। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 25 -35 +10, ये क्या होगा 35 -35 इक्वल टू 0। सिमिलरली पी -2 पे निकाल के देख लेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर +7 इंटू -2 +10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 -14 +10, ये देखो तो 14 -14 इक्वल टू 0। तो जो अपन ने जो रूट्स निकाले हैं, जो जीरोस निकाले हैं, वो क्या है, सही है। इन दोनों वैल्यू पे जो पोलिनोमियल क्या है, 0 के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपने को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अपन क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो मिडिल टर्म है, ठीक है, उसको क्या है स्प्लिट किया। वो कैसे स्प्लिट किया कि वो दो नंबर, ऐसे दो नंबर अपने को निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, 1 इंटू 10 10 के बराबर आना चाहिए, और जिनका समीशन क्या है, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। तो वो अपने को नंबर मिल गए, तो अपने को 7x को कैसे लिख देना है, अपने को 2x प्लस 5x ऐसे करके स्प्लिट कर देना है। ठीक है, और वो अपने पोलिनोमियल में रिप्लेस कर दिया, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर अपन इसको फर्दर सोल्व किया तो x की वैल्यूज निकाल ली अपन ने। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या गिवन है, x² प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट हो क्या हो, 1 इंटू 20 के बराबर हो। ठीक है, और समीशन क्या है, 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप नंबर सोचो तो क्या हो सकते हैं ऐसे नंबर्स, मेरे को दिमाग में आ रहा है, बट मैं एक बार आपको फिर से वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है उससे बता देता हूँ। 20 के क्या करो, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ रहा है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल फैक्टर्स अब देखोगे तो उसके क्या आ रहे हैं, एक तो 1,20। ठीक है, दूसरा क्या है 2,10, और तीसरा क्या है 4,5। ठीक है, अब देखो 1,20 को सबसे पहले लेते हैं। अगर 1,20 मैं मानता हूं कि ये अपने नंबर्स हैं, ठीक है, तो 1,20 में भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर उसका प्रोडक्ट 20 लाना है तो एक तो हो सकती है दोनों नंबर पॉजिटिव में हो, मतलब 1,20 हो सकते हैं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है -1 -20। ठीक है, तो इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -21 आएगा। मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारा समीशन क्या आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, रूल आउट हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2,10। 2,10 में भी अपनी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो हो सकता है कि प्लस के हों दोनों नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों नंबर नेगेटिव हो, तभी तो अपना प्रोडक्ट 20 आएगा प्लस का। ठीक है, तो अब देखो, तो 2,10 को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो -12 आ रहा है, और हमको चाहिए क्या, 9, तो मतलब ये भी रूल आउट हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा, अपना लास्ट ऑप्शन क्या बचा, 4,5। ठीक है, इसमें भी अपनी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 4,5 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, -4 -5 हो सकता है। ठीक है, तो अब इनको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इनको ऐड करोगे तो -9 आ रहा है। अपने को चाहिए क्या था, +9 चाहिए था, तो अपना ये क्या हो गया, नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अपने नंबर्स क्या निकल गया है, प्लस का 4 प्लस का 5। ठीक है, सिमिलरली प्लस का 4 प्लस का 5। ठीक है, तो इसको अगर फर्दर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो तो कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 4। इन दोनों में देखो तो 5 कॉमन है, तो x प्लस 4। देखो दोनों टर्म सेम आ गई, मतलब अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखो तो x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4, और ये क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, -4 निकल के आ जाएगा, और दूसरा x इक्वल टू -5 निकल के आ जाएगा। ये हो गया, इसके रूट्स हो गए। वेरीफाई करना है तो x इक्वल टू -4 पे px की वैल्यू निकाल के देख लो, वो 0 आ रही है तो ठीक आ रही है। सिमिलरली x इक्वल टू -5 पे वैल्यू निकाल के देख रहे हो, वो भी अगर 0 आ रही है तो अपने रूट्स या जीरो सही निकल के आए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सब क्वेश्चंस में मास्टर करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो अपना पोलिनोमियल दिया है, इसमें क्या दिया अपना पोलिनोमियल, px इज इक्वल टू क्या दिया है, x² -5x प्लस 6। ठीक है, तो अब अपने को ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म के इसमें क्या है, -5x। ठीक है, तो ये जो -5 है, इसको अपने को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसको करना है इसमें, अपने को -5x को।
ठीक है, वो ऐसे स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट आए, ठीक है, जो प्रोडक्ट क्या है 1 into 6 के बराबर है, ठीक है, और जो समीशन क्या है वो है -5 के इस कोफिशिएंट के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसका डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सोच सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप माइंड में इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। जैसे ऐसे नंबर सोचो जिसमें प्रोडक्ट क्या 6 है और क्या है समीशन -5 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 को अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, और 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, मतलब अपने को चाहिए क्या था -5। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूं, ठीक है, तो देखो -2 into -3 क्या हो रहा है, पॉजिटिव का +6। सिमिलरली -2 प्लस -3 करूं तो क्या आ रहा है -5। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको माइंड में करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो माइंड में आपको ये नंबर्स आने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो तो क्या हो गया, x² -5 को क्या लिख सकते हैं -3x, ठीक है, -2x प्लस 6 = 0। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या बच गया x-3 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम लोग, -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि अपने को ब्रैकेट में क्या लाना है, x-3 लाना है। तो इसका क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ से आया -3 = 0। अब इन दोनों टर्म में देखो तो x-3 फर्दर कॉमन आ गया, तो बच गया x-2 = 0। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो x = 2 निकल के आ जाएगा और x = 3 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसके 2 रूट निकल के आ गए। ठीक है, जिन बच्चों को ये -2 -3 निकालने में दिक्कत हो रही है उसको मैं एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे अपना क्या है, प्रोडक्ट के क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक तो 1,6 हो गया और दूसरा क्या हो गया 2,3। ठीक है, अब अपने को पता है प्रोडक्ट क्या है 6 आना चाहिए और समीशन क्या है -5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर पॉसिबिलिटी देखो तो क्या हो सकती है, ठीक है, एक तो 1,6 हो सकती है, क्या है प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव आना चाहिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है -1 into -6 हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो 7 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करो तो -7 आ रहा है, मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं 2,3। 2,3 में क्या पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉजिटिव हो तब प्रोडक्ट 6 आएगा, और दूसरा क्या है -2 into -3 तब प्रोडक्ट 6 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करो तो 5 आ रहा है, इसको आप ऐड करो तो -5 आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं है, अपने को चाहिए क्या था -5 चाहिए था, तो ये अपना क्या है करेक्ट है। तो अपने नंबर्स क्या हो गए -2 -3, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था। ठीक है, तो जिसको अगर ये नंबर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो अपना वही मेथड प्राइम वाला फैक्टर्स वाला मेथड देखो और नंबर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया उसी वेराइटी का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2x² + 5x + 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, 2x² - 3x - 2। मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो तो अपने को स्प्लिट किसको करना है, -3x को करना है, इसको अपने को क्या करना है स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट ऐसे करना है जो प्रोडक्ट हो नंबर्स का वो क्या हो, किसके बराबर हो, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -2, 2 into -2 क्या है -4 के बराबर। तो ऐसे स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट हो वो -4 के बराबर हो और समीशन क्या हो -3 के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर सोच के देखो जो जिनका प्रोडक्ट क्या हो -4 के बराबर हो और समीशन क्या हो -3 के बराबर हो। ठीक है, तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो कैसे नंबर्स निकल के आएंगे, एक आएगा -4, एक आएगा +1। ठीक है, तो -4 into +1 क्या है -4 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली -4 प्लस +1 इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ रहेगा -3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड पे जाओ। वो क्या बोलता है कि पहले 4 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया 1, तो अपने पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो 1,4 हो गया और 2,2 हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या पता है जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए तो ये क्या होगा, एक तो ऑप्शन ये कि -1,4 हो सकता है, दूसरा क्या है 1,-4 हो सकता है। ठीक है, अब -1,4 से देखो तो उसका अगर समीशन निकाल के देखो तो क्या आएगा 3 के बराबर आएगा, और इसका समीशन निकाल के देखो तो -3 के बराबर आएगा। तो हमारा समीशन क्या है -3 अपना जो रिक्वायर्ड था, तो ये अपना क्या है करेक्ट या
फिजिबल ऑप्शन बन रहा है। तो अपना फिजिबल ऑप्शन क्या बन रहा है, एक नंबर क्या होगा +1 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा -4 होगा। -4 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा +1 होगा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करते हैं। 2x² -4x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो बचा x -2। इसमें क्या देखा 1 कॉमन है, x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं इन दोनों में, फिर अगेन x -2 कॉमन है, बचा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करोगे तो x इक्वल टू एक 2 निकल के आएगा और एक x इक्वल टू -1/2 निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें देखो तो अपना मिडिल टर्म क्या है -x क्या है। ठीक है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसका, नंबर्स का प्रोडक्ट, वो किसके बराबर हो, जो x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -2, मतलब -6 के बराबर आना चाहिए। और समीशन किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए -6 और समीशन -1 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपको सोचने हैं। अब इसमें देखो तो प्रोडक्ट क्या है अपना -6 है, मतलब ऐसा कुछ नंबर होगा जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक क्या है नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ -3 और +2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है अपना -6 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -3 प्लस +2 तो क्या आ रहा है -1 आ रहा है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है अपना। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछले बताया। और ऐसे मैं तो चाहूंगा कि आप धीरे धीरे आप माइंड में ही सोचना चालू करो कि ठीक है ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, कौन से दो नंबर हो सकते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो -3 और +2 अपने सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने इसमें इक्वेशन में डाल देते हैं 3x² -3x + 2x -2 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा -x आ रहा है, मतलब सही से स्प्लिट हो गया अपने। इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है अपना 3x कॉमन है, तो क्या बच गया यहाँ से x बच गया, यहाँ से -1। इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है x -1 कॉमन है, x -1 कॉमन लिया तो क्या बचा 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा और दूसरा क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू -2/3। ये क्या हो गया, इस पोलिनोमियल के रूट्स हो गए या जीरोस हो गए। ठीक है, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन जो पोलिनोमियल में इसमें अपनी मिडिल टर्म क्या है -7x, मिडिल टर्म क्या है अपनी -7x। ठीक है, तो इस -7x को अपने को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट है उन दोनों का वो क्या है 1 × 12 12 के बराबर हो और समीशन किसके बराबर हो -7 के बराबर हो। ठीक है, तो अब अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर क्या होंगे अपने पॉजिटिव नंबर होंगे, या फिर दोनों नंबर क्या हो सकते हैं नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, तभी अपना प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव आएगा। मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, देखो उनका समीशन क्या -7 आ सकता है, मतलब -7 तो नहीं आ सकता, तो दोनों नंबर क्या होंगे इसमें अपने क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तभी क्या है अपने प्रोडक्ट अपना पॉजिटिव आएगा और क्या है समीशन क्या है अपना नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे अब अपन, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे दोनों नंबर क्या आने चाहिए अपने नेगेटिव आने चाहिए। ठीक है, तो -3 × -4 करोगे तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। सिमिलरली अगर -3 + -4 करूंगा तो क्या आएगा -7 के बराबर आ रहा है, मतलब ये नंबर दोनों इक्वेशन को क्या हो रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x² -4x -3x + 12 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो तो x कॉमन ले लूँ, तो x -4 यहाँ से -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करूँ तो x -4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x -3 बच गया। तो अब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 4 एक रूट निकल के आएगा और x इक्वल टू 3 एक रूट निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अपने 3 टर्म दिए हैं तो उसको अपन मिडिल टर्म मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा
कोई अगर अपने को पोलिनोमियल दे दिया जाए लीनियर या क्वाड्रेटिक, तो उसके हम लोग जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास लीनियर पोलिनोमियल है तो हमने क्या देखा, उसको क्या करना है, सिर्फ पी एक्स इजिकल टू 0 करो और एक्स के लिए सोल्व कर लो। ठीक है, फिर अपन ने देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखा सबसे पहले कि अगर सिर्फ 2 टर्म दिए हैं तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ पी एक्स इजिकल टू 0 करो और एक्स के लिए सोल्व कर लो। फिर अपन ने देखा जो अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें क्या है, सारी की सारी टर्म्स हैं, क्या है, सारी की सारी टर्म्स हैं, तब अपन क्या यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, और उस पे बेस अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, उस पे बेस काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।